नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज जो है हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइंस आई है वंदे मातरम के रिगार्डिंग। तो वंदे मातरम के रिगार्डिंग जो है भारत सरकार ने एक ऑफिशियली जो है स्टेटमेंट जारी किया है कि अब जो है राष्ट्रगान के साथ साथ आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। तो चलिए इस कारण से आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में शुरुआत करेंगे वंदे मातरम ऑफिशियली गाइडलाइन हिस्टोरिकल डिसोरियर, मतलब वंदे मातरम का आधिकारिक घोषणा और ऐतिहासिक इसके फाइल को आज हम बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्प्रीहेंसिव स्टडी नोट्स ऑफ नेशनल, आज हम आप लोगों के लिए इसके लिए एक नोट्स लेकर आए हैं। इस नोट्स के आधार पर आपको बताएंगे किस प्रकार का वंदे मातरम का क्या इतिहास रहा और किस प्रकार का गाइडलाइंस आया। तो शुरू करते हैं। तो ये जो है गाइडलाइंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये लागू किया गया और इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल टाइमलाइन, क्या ऐतिहासिक जो है इसका घटना का संरचना है और रूल्स ऑफ कंडक्ट, कौन सा रूल आया, और साथ ही फुल टेक्स्ट रिस्टोरेशन, जो पूरा जो है वंदे मातरम का है उसका फुल टेक्स्ट को अब रिस्टोर किया गया। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है द न्यू मैंडेट रिस्टोरेशन ऑफ फुल वर्जन। तो जो है नया जो है मैंडेट जारी किया, एक आदेश, मैंडेट्स एक आदेश है रिस्टोरेशन ऑफ फुल, पूरा जो वर्जन है वंदे मातरम को उसको फिर से रिस्टोर किया गया। इसके जो की सोर्स है यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। इसमें जो है बताया गया कोर रूल जो है बताया गया मैंडेटरी टू सिंग 6 स्टेंजा। इसमें बताया गया वंदे मातरम में जो है कुल 6 स्टेंजा को मैंडेटरी कर दिया गया, सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। तो ये इस कारण से आया जब 150 ईयर्स हो चुके हैं वंदे मातरम को लेकर। अभी हाल ही में संसद में भी इस पे चर्चा की गई थी। तो अब जो है सरकार ने ये इसके लिए जारी कर दिया सिग्निफिकेंस दिस प्रोटोकॉल्स ऑनर्स टू वंदे मातरम इन इट्स 150th years, reversing the 89th year old practice singing only the first 2 verses। तो इसमें जो है बात करेंगे जो सरकार ने प्रोटोकॉल दिया है 150वीं जयंती पर जो है 89 साल से जो चला आ रहा है ओल्ड प्रैक्टिस जो हुआ सिंगिंग, जैसा कि जो है इतने सालों से 89 ईयर्स से जो है अब तक जो है इसका मात्र 2 स्टेंजा गाया जाता था। इसके संदर्भ अब उसी को रिवर्स करके अब 6 स्टेंजा को भी जोड़ा गया टोटल। तो इसमें देखें तो इसमें हम देखेंगे कंटेक्स्ट, प्रीवियसली द सॉन्ग वाज टर्नकेट नाउ द फुल वर्जन ऑफ रिस्टोर। पहले जैसा कि मैंने बताया इसे जो है आधा अधूरा पेश किया, मात्र 2 जो है छंद में इसे दिया जाता था जो वर्सेस है। और इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक में इसके क्या समय सीमा अवधि रखी गई, ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस प्रोटोकॉल, और इनका कितना ड्यूरेशन होगा, कितने समय तक इसका टाइम होगा और सीक्वेंस किस प्रकार से होगा, किस रूप में। तो उसमें जो इसका में बताया गया, इसमें कल के नोटिफिकेशन में इसका 3 मिनट 10 सेकंड का टाइम रखा गया, जिसमें से दोनों को मिक्सिंग किया गया, जैसा कि वंदे मातरम और नेशनल एंथम को मिला के 3 मिनट 10 सेकंड का ये बनाया गया ड्यूरेशन का। ऐसा निर्देश आया है भारत सरकार के। उन्होंने कहा राष्ट्रगान जो है नेशनल एंथम के पहले अब वंदे मातरम को गाया जाएगा। ऐसा इन्होंने इसलिए क्या, इनको रिवाइव करने का योजना चल रहा है। रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ 6 स्टेंजा, क्योंकि ये 6 स्टेंजा को जोड़ा गया, इसी कारण इसका समय सीमा बढ़कर 3 मिनट 10 सेकंड हो गया। और वंदे मातरम को जो है नेशनल सॉन्ग कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीय गीत कहते हैं, और जन गण जो है राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है। दोनों में देखिए कि दोनों को मिला के किस प्रकार से ये 3 मिनट 10 सेकंड किया गया। द नेशनल सॉन्ग
इज टू बी संग बिफोर द नेशनल एंथम ऑफ ऑफिशियल। अब कोई भी सरकारी काम होगा, सरकारी जो इवेंट होगा, उसमें पहले राष्ट्रगान के पहले वंदे मातरम को गया। अब इसके हम टाइमलाइन को देख लेंगे, टाइमलाइन आखिर ये किस प्रकार से आगे बढ़े और इसका जो शुरुआत कहाँ से हम देखेंगे, ओरिजिन किस प्रकार से हुई है। तो इसमें हम बात करेंगे इस दौरान जो है 1870 से 1882 के टाइमलाइन को हम बारीकी से जानेंगे। और ये देखिए 1875 में ये जो 1875 ईस्वी में कंपोज एज ह्यूम डेडिकेटेड टू मदरलैंड, ह्यूम ने जो है अपने मदरलैंड को, अपने मातृभूमि को डेडिकेट करने के लिए जो है इसका जो है कंपोज किया। और आगे चल के बाकी में 1882 में पब्लिश इन, इसे जो है आनंद मठ जो नॉवेल था उसमें इसको जगह दिया गया, छपाई हुई, इसको इसमें शामिल किया गया। थीम के ये बताया गया पर्सोनिफिकेशन ऑफ लैंड टू डिवाइन मदर फिगर। इसमें इस तरह का वर्णन किया गया, मातृभूमि को वर्णन करने के लिए इस तरह का शुरुआत किया गया है। इसके जो ऑथर है जिन्होंने इन्हें लिखने का काम किया वो है वकीम चंद चटर्जी, जैसा कि आप इस तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या टाइमलाइन रही थी इस दौरान। टाइमलाइन द वार क्राई ऑफ फ्रीडम 1896, 1896 के दौरान। तो इसमें द टाइमलाइन में दिया है द वार क्राई फ्रीडम 1896 टू 1905। ये टाइमलाइन जो दिया गया है वार क्राई का, तो इसका टाइमलाइन 1896 से जो 1905 का, इसका अर्थ है आज़ादी का युद्ध घोष। आज़ादी का युद्ध घोष कहाँ से हुई थी? 1896 में जो है संघ पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब वो 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन चल रहा था उसमें इन्होंने पहली बार इसे गाया था। और इसके बाद जो है 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकम द राग घोष वार क्राई। राग घोष का नाम क्या, इसका दूसरा नाम जो है वार क्राई का राग घोष है। और मूवमेंट इसमें गाया गया, रिवॉल्यूशनरीज फेस द लाठी चार्जेस एंड इम्प्रिजमेंट सिंगिंग ऑफ दिस। इस जो है वंदे मातरम को गाने के लिए भारत के क्रांतिकारियों को लाठी चार्ज को सहना पड़ा, साथ ही साथ इस गाने के जुर्म में उन्हें जेल का भी जाना पड़ा। और मार्टिरडम में देखेंगे नोट में मेनी फ्रीडम फाइटर वेंट टू गैलोस विद वंदे मातरम ऑन देयर। कई जो है क्रांतिकारियों के जुबान पर जो है, देशभक्त के जुबान पर जो है वंदे मातरम था, गुनगुनाते थे, हर के जुबान पर था। इसके बाद टाइमलाइन में इसमें देखेंगे आगे जो है द फ्लैग इन जर्मनी। पहली बार इसमें वंदे मातरम का जो है ध्वजा को आगे किया गया 1907 ईस्वी में जर्मनी में वंदे मातरम इंस्क्रिप्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। वंदे मातरम को देवनागरी लिपि में लिखा गया। ये जो देख रहे हैं वंदे मातरम, यहाँ सूर्य का निशान है और चांद तारा का, और ये कमल का। अब इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं वंदे मातरम पर एक जो है फ्लैग भी किया गया। इवेंट इस दौरान जो मैडम भीकाजी कामा अनफ्यूल द इंडियाज फर्स्ट फ्लैग इन स्टटगार्ट एंड जर्मनी 1907। मैडम भीकाजी कामा ने जो इस ध्वज को फहराया पहली बार स्टटगार्ट में जो जर्मनी में स्थित है। इसका यह परिणाम हुआ सिग्निफिकेंट द सॉन्ग बिकेम ए विजुअल सिंबल ऑफ इंडियन आइडेंटिटी टू ग्लोबल। यह जो है सॉन्ग जो है विश्व के पटल पर एक पहचान बन गया, एक सिंबल बन गया, सांकेतिक तौर पर ही तो सही। अब इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मॉडर्न एकेडमिक डोसेज, मतलब आगे के फाइल में द 1937 डिसीजन वाई द सॉन्ग वाज कट। अब 1937 के दौरान आखिर इसमें कट क्यों लगाया गया, इसमें जो है क्या कारण रही थी जो इसमें आधा, तो यहाँ इसलिए कट लगाया गया रिटर्न फॉर कम्युनल। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान के लिए जो है ये रिटर्न कम्युनल हार्मनी को बनाने के लिए किया गया। और इसे जो है
जो है 1937 में इस मात्र ये जो 6 छंद थे, 6 वर्सेस जो वंदे मातरम के थे, उसमें मात्र 2 को एक्सेप्ट किया गया। आखिर इसके क्या कारण रहे थे? तो रीज़न हम जानेंगे। इसका रीज़न ये था कि इस समय 1937 में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट इसमें ये विवाद हुआ, लेटर स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू मदरलैंड टू ड्यूटीज एंड दुर्गा एंड कमला। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण जो है, मतभेद का ये कारण था कि इसमें जो मातृभूमि का जो वर्णन किया गया ड्यूटी का, उसमें दुर्गा और कमला का जिक्र किया गया। कमला जो यहाँ है लक्ष्मी का प्रतीक है। इसमें ऑब्जेक्शन ये आया कि दिस कॉन्फ्लिक्ट विथ मोनेस्टिक प्रिंसिपल हेल्ड इन सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। और इसमें जो है ये बताया गया, विवाद ये हुआ, इसमें जो है एकेश्वरवादी सिद्धांत को बताया गया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी जो कह रहे थे कि ये हमारे जो है धर्म के विरुद्ध है। इसी कारण सांप्रदायिक दंगा न फैले, ये इस तरह का फैले न, इसी कारण इस 2 स्टेंजा में बाकी 4 स्टेंजा को रिमूव कर दिया गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ, ट्रंकेटेड टू स्टेंजा वर्जन बिकम द स्टैंडर्ड फॉर 89, और जो कि 89 सालों तक, 89 ईयर्स तक ये चलता रहा। इसके बाद जो एडॉप्टेशन एज नेशनल सॉन्ग, और इसको जो राष्ट्रीय गीत के रूप में 1950 ईस्वी को माना गया। तो इसमें जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ये एडॉप्ट किया गया। इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बताया वंदे मातरम शैल बी ऑनर इक्वली विद जन गण मन। मतलब वंदे मातरम को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना राष्ट्रगान को मिलता है जन गण मन। उन्हीं ने बताया कि जन गण मन और वंदे मातरम को इक्वल माना जाए। ये राष्ट्रीय जो है गान है, तो ये राष्ट्रीय गीत है, इन दोनों का दर्जा बराबर का है। और इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम टाइमलाइन में देखेंगे, 2002 में ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एक जो है पोल का आयोजित किया गया इस दौरान। तो उस पोल में जो है बीबीसी के वर्ल्ड सर्विस के द्वारा 2002 में इसे जो है लागू करने के लिए मतलब एक जो है ग्लोबल रूप से वोट किया गया। तो उसमें पहला स्थान को मिला ए नेशन वंस अगेन आयरलैंड। आयरलैंड का जो है एक राष्ट्र एक बार फिर से, ये जो शब्द है इस गान को प्रथम रैंक हासिल किया। और इसमें हाईलाइटेड द इन सेफ्रॉन, जैसा कि हमारे देश में जो सेफ्रॉन करेज का सेफ्रॉन का प्रतीक है, करेज का, ये वंदे मातरम को सेकेंड रैंक हासिल हुआ। इसमें रिजल्ट जो है ये हुआ, वोटेड द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम 7000 एंट्रीज। 7000 के जो है इस पोल में जो है भारत को जो वंदे मातरम में दूसरा स्थान इसे प्राप्त हुआ। और इसमें जो कंटेक्स्ट में बताएंगे संदर्भ में शो केस द मैसिव पॉपुलैरिटी अक्रॉस द इंडियन डिस्पोरा। मतलब वहाँ जो भारतीय प्रवासी थे, प्रवासियों के जो इसका पॉपुलैरिटी बहुत इंडिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये जो है उस समय जर्मनी में थे। जैसा कि हमने इस जो है 1907 में देखा, फ्लैग का अनावरण किया गया था। तो इस ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट हाईलाइटेड इंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वंदे मातरम। इस दौरान देखने को मिला भारत का जो है वंदे मातरम का हाईलाइट इंड्यूरिंग किया गया। एक ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा बात था, हमारे देश के लिए गर्व की बात। रूल्स एंड कंडक्ट स्टांस एंड डिकोरम। अब क्या भारत सरकार ने इसके रिगार्डिंग जो है नया रूल किया है, आचरण का नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रुख और शिष्टाचार, स्टांस एंड डिकोरम, क्या इसका रहा। अब इसके कारण इसमें प्रोटोकॉल रूल जो बनाया गया, गोल्डन रूल जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि ऑडियंस मस्ट स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द ऑफिशियली वर्जन इज संग और प्लेड। जब भी भारत सरकार ने कहा कि एक नियम बनाया कि जब भी अटेंशन मतलब ये बजेगा या गाया जाएगा तो आपको सावधान के मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा।
और इसका जो टाइमिंग इन्होंने बताया, मेंटेन टोटल साइलेंस एट रिस्पेक्ट फॉर फुल 3 मिनट्स 10 सेकेंड, और इन्होंने बताया इसे जो है 3 मिनट 10 सेकेंड में किया जाएगा। रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट रही? मास सिंगिंग इनकरेज टू शो कलेक्टिव रिस्पेक्ट, ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी जो है भारत में जो है इनकरेज हो, सब एकत्रित हो अपने आप को। और ये भारत सरकार ने कहा इसके लिए जल्द ही जो है 3 मिनट 10 सेकंड को भारत प्रसार भारती के द्वारा एक नया जारी किया जाएगा सॉन्ग, जिससे आधिकारिक तौर पर माना जाएगा। प्रोटोकॉल इंश्योरिंग रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, रिस्पेक्ट देने के लिए। अब एक्सेप्शंस, अब किसे व्हेन नॉट स्टैंड, अब किसे किसे एक्सेप्शंस मिला, मतलब किसे छोड़ के, अब बाद कौन कौन है? सिनेमा एंड डॉक्यूमेंट्रीज, जहां सिनेमा घर है, डोंट स्टैंड इफ प्लेड विथ ए मूवी एंड न्यू रील्स एंड डॉक्यूमेंट्री, आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है जहां सिनेमा घर है, न्यूज रील हो बन रहा है, डॉक्यूमेंट्री। इसका कारण ये बताया गया, रीजन बताया गया, स्टैंडिंग क्रिएट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन रेदर देन डिग्निटी। और यह जो है एक जो शब्द बताया गया कि एक अत्यंत जो है डिसऑर्डर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि लाइफ बिगड़ जाएगा एक तरह से देखा जाए। और ये बताया गया फिजिकली इनकैपेसिटी, जो असक्षम लोग हैं जो शारीरिक रूप से, उनको एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेप्शन अप्लाई टू द इल एंड इनफर्म टू फिजिकली अनेबल टू स्टैंड, जो खड़े नहीं होते हैं हो पाएंगे उसे एग्जेम्प्ट किया गया, लेकिन शर्त यही है वो इसका जो है सम्मान करेंगे। गाइडलाइंस प्रिवेंट डिसरप्शन, गाइडलाइंस जो है किस प्रकार से डिसरप्ट किया गया, अब वाइल इंश्योरिंग रिस्पेक्ट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, इस तौर पर कहा गया है। और गाइडलाइंस प्रिवेंट डिसरप्शन, ये तबाही बचाएगा, डिसरप्शन वाइल इंश्योरिंग रिस्पेक्ट करेंगे सर्कमस्टांसेस में। ऑफिशियल ओकेजन फॉर सिंगिंग, अब कोई भी आधिकारिक जो है गान होगा, कोई फंक्शन होगा, वहाँ देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखें ऑफिशियल ओकेजन फॉर सिंगिंग, क्या क्या ऑफिशियल ओकेजन पर गाया जाएगा। गवर्नमेंट फंक्शन, जब भी सरकारी कोई फंक्शन होगा। अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, जब भी जो है राष्ट्रपति का आगमन और या राज्यपाल का आगमन होगा तब ये पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। इसके बाद मीडिया में बिफोर मॉर्निंग टेलीकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो टीवी, और मॉर्निंग में जब टेलीकास्ट किया जाएगा उसके पहले ऑल इंडिया रेडियो पर और टीवी पर। इसके बाद सेरिमोनियल अनफ्यूरल्स ऑफ नेशनल फ्लैग, जब भी राष्ट्रगान का राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। दीज आर प्राइमरी सेरिमोनियल इंस्टेंस मैंडेट बाय गवर्नमेंट, ये जो है प्राइमरी तौर पर जो है सरकार के द्वारा मैंडेट किया गया, सभी को ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया सबको एक तरह से। अब प्रोटोकॉल ऑफ बैंड्स और रोल ऑफ ड्रम, अब क्या क्या प्रोटोकॉल रखा गया ड्रम का। प्रॉब्लम इसमें बताया गया, ऑडियंस में नॉट रिकॉग्नाइज द सॉन्ग इमीडिएटली व्हेन द प्ले ए बैंड, और ऑडियंस जो है तुरंत नहीं ये गाएगा जब तक वो इमीडिएटली जो है प्ले बैंड नहीं करेगा। ये जो आप देख रहे हैं बैंड, ये जब तक नहीं बजेगा। इसका सॉल्यूशन ये इन्होंने ये बताया, मस्ट बी प्रीसीडेड बाय रोल ऑफ ड्रम। उन्होंने ये इसका सॉल्यूशन बताया कि जब भी ड्रम बजेगा तो वो रोल ऑफ ड्रम आप सुनिएगा तब बजिएगा। पर्पस इसका ये रखा गया, एन ऑडिटरी क्यू टू स्टॉप मूवमेंट एंड स्टैंड अटेंशन बिफोर द मेलोडी स्टार्ट, और इसमें ये कहा गया स्टॉप मूवमेंट किया, अटेंशन बिफोर द मेलोडी, जब भी ये जो है गाया जाएगा, मतलब संकेत किया जाएगा इस तौर पर। द रोल ऑफ ड्रम इज क्रिटिकल एंड ऑडिटोरी सिग्नल टू इंश्योर प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड डिकोरम, ये रोल ऑफ ड्रम जो है एक क्रिटिकल ऑडिटरी सिग्नल होगा, संकेत होगा, टू इंश्योर प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड डिकोरम, एक प्रॉपर किस प्रकार से रिस्पेक्ट दिया जाए। गाइडलाइंस क्या क्या है, गाइडलाइंस फॉर स्कूल एंड कॉलेज ऑफ प्ले फेयर डिस्प्ले बोर्ड, और एक जो है
कॉलेज और स्कूल के में जो फंक्शन होगा उसके लिए क्या गाइडलाइंस आया सरकार का, इसमें बताया गया रूटीन में द डे वर्क शुड बी बिगिन विथ मास कम्युनिटी सिंगिंग वंदे मातरम, और इसकी शुरुआत होगी वंदे मातरम से गान से। जब भी कोई भी कार्य करेंगे जिस प्रकार से पुरातन राष्ट्रगान के पास ऑब्जेक्टिव ये रखा गया, उद्देश्य है टू इंस्टिल पेट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ मदरलैंड ऑफ यंग एज, मतलब यंग एज से ही देशभक्ति की भावना के लिए और सम्मान के लिए ऐसा किया गया है, ये उद्देश्य है। और डायलेडिक्स मतलब ये गीत जो है किस में लिखा गया, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, द लिरिक्स एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, ये गान या गीत किस भाषा में है और किस स्ट्रक्चर में। तो ऑफिशियली जो है इसको ओरिजिनली जो है संस्कृत और बंगाली भाषा को मिला के बना है। वंदे मातरम का ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें बताया गया कि ये लैंग्वेज जो है ब्लेंड ऑफ संस्कृत एंड बंगाली, इसे बंगाली और संस्कृत लैंग्वेज से बना है। इसका स्ट्रक्चर जो है 6 स्टेंजा में बताया गया। स्टेंजा 1 और 2 जो है बताएगा फिजिकल ब्यूटी ऑफ लैंड, मतलब भौतिक तौर पर किस सुंदरता बताएगा हमारी भूमि का। ऑर्चर्ड एंड मून लाइट, किस प्रकार से बाग बगीचे, मतलब किस प्रकार मून लाइट के चांदनी के जैसे मून लाइट, इस प्रकार का वर्णन किया गया। हमारे भूमि को चांद से तुलना किया गया, बगीचों से किया है। और स्टेंजा 3 से 6 में रिस्टोर्ड की बात की गई है पुरानी चीज। लैंड एज स्ट्रेंथ एंड डिविनिटी, और भूमि को जो है शक्तिशाली और डिविनिटी मतलब देवता के रूप में पूजने की बात की गई है। रिफरेंसेस इसमें बताया गया, दुर्गा जो है स्ट्रेंथ शक्ति का प्रतीक है, जबकि कमला जो है धन का, जिसे जो है लक्ष्मी का। इसी यही जो स्टेंजा था इसी में अब बात था, जो कि 89 ईयर से चलता आ रहा था, इसी को सरकार ने किया। अब इसके हम समराइज करते हैं। समरी कहते हैं कि स्टडी पॉइंट्स इसमें ये आया, आप लोग ऊपर के आधार पर जाए देखेंगे, ये राष्ट्रीय सॉन्ग को जो है नेशनल एंथम के बराबर का दर्जा दिया गया। न्यू रूल्स में कहा गया 6 स्टेंजा जो है 6 स्टेंजा बहुत मैंडेटरी है, आवश्यक है। इसका समय सीमा जो है 3 मिनट 10 सेकेंड कर दिया गया। ओके, और इसमें सीक्वेंस बताया गया, संग बिफोर द एंथम, जब भी नेशनल एंथम गाया गया जाएगा उसके पहले बताया जाएगा, समझे। इसके बाद ये कंडक्ट जो है जब किया स्टैंड एट अटेंशन एक्सेप्शन इन सिनेमा, और इसका जो है कंडक्ट कब किया जाएगा, आप जब भी मतलब कि वंदे मातरम गाया जाएगा आपको सीधे खड़ा रहना है, एक्सेप्ट सिनेमा हॉल में छोड़ के, और जो डिसेबल पर्सन होते हैं जो असक्षम वो है। की डेट इसमें हम लोगों ने देखा 1882 में जो है आनंद मत बुक में इसका जिक्र किया गया। उसके बाद 1937 में इसे जो है कट लगाया गया, जैसा कि देखा गया सांप्रदायिकता को बराबर बनाए रखने के लिए। इसके बाद एडॉप्ट किया गया 1950 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों को बराबर का नेशनल एंथम और वंदे मातरम में। और 2002 में एक पोल आयोजित किया गया जिसमें बताया गया कि वंदे मातरम जो है पूरे विश्व में दूसरा स्थान पर रखता है, ये गाया जा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।